हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे सेट 18। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो पर देखेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 391 हमारे पास है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार की सभी देशों से अधिक होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। जो है वो भारत के संसार के सभी देशों में जो है वो भारत में सबसे अधिक गन्ना पाया जाता है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत प्रमुख आयातक किसका है। तो जो भारत है वो प्रमुख आयात किसका करता है। तो दलहनों का करता है, तिलहनों का करता है। मतलब दोनों ए और बी दोनों का करता है। मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों का। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 393 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है। तो भारत की सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है। तो चावल फसल के जो अंतर्गत है भारत की सबसे अधिक कृषि भूमि है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 394 नंबर का क्वेश्चन। तो 394 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में किस फल के कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम, जो कि एक ऐसा फल है जिसका कृषि के जो है क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्रफल है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 395 नंबर का क्वेश्चन, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक जो उत्पाद देश करता है कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटे अनाजों का जो विश्व में सबसे अधिक बड़ा उत्पादक करता है तो वो भारत करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 396 नंबर का क्वेश्चन, कृषि लागत एवं आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो जो कृषि लागत एवं आयोग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो 1965 ईस्वी में जो है कृषि लागत एवं आयोग की स्थापना हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 397 नंबर का क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका है। तो जो भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का जो कि योगदान है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन। 398 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। तो जो भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसियां कौन कौन सी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन करने वाली जो उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 400 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, लॉटरी जीतना, जो कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 401 नंबर का क्वेश्चन, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं तो क्या बचत करते हैं। तो अमीरों की तुलना में जो गरीब बचत करते हैं वो अपनी आय का छोटा सा हिस्सा बचत करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 402 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कहाँ पर है। तो जो भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र कहाँ पर है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी बम्बई अपट्टन क्षेत्र, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा खनिज तेल का स्रोत है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 403 नंबर का क्वेश्चन, वाणिज्य पत्रिका वाणिज्य में प्रकाशन का कहाँ से होता है। तो जो वाणिज्य पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से होता है। वाणिज्य पत्रिका और वाणिज्य का जो प्रकाशन होता है वो मुंबई से होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 404 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी समिति है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेणुगोपाल समिति, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समिति है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 405 नंबर का क्वेश्चन है, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है। तो जो औद्योगिक रुग्णता से संबंधित जो समिति है वो ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब गोस्वामी समिति और तिवारी समिति, जो कि दो ऐसी समितियां हैं जो कि औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समितियां हैं।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 406 नंबर का क्वेश्चन। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब उद्योग मंत्रालय जो द्वारा आबिद हुसैन समिति जो है वो गठित की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 407 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित या एक जो इकहरी नागरिकता है वो संबंधित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एल के झा समिति किस कर पर सुझाव दिया था? तो किस कर पर सुझाव दिया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, MANVAT पर सुझाव दिया था, एल के झा समिति ने दिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 409 नंबर का क्वेश्चन। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, जो कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 410 नंबर का क्वेश्चन। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ था? तो किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 2003 में जो है प्रभावी हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 411 नंबर का क्वेश्चन। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो जो देश के लिए राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान था वो किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 412 नंबर का क्वेश्चन। 412 नंबर का क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो श्रम शक्ति किस जगह पर कार्यरत है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कपड़ा उद्योग, जहाँ पर जो है श्रम शक्ति बहुत ही अधिक कार्यरत है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 413 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? तो भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक किसे कहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब सरदार भगत सिंह को जो है हम भारत के राजनीतिक असंतोष के जनक कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 414 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके संपत्ति की कीमतों की गिरावट आती है? तो किसके संपत्ति से कीमतों की गिरावट आती है? तो मतलब किसकी संपत्ति से कीमतों में गिरावट आ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में जब कम चलनिधि होती है तो जो है हमारी संपत्ति की कीमतों में गिरावट आ जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता? तो किस संघ के आधार पर नहीं दिया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14वें वित्त आयोग की जो भारत संघ के आधार पर किसी भी विशेष राज्य को दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसी के साथ 115 के बाद 116 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या पूंजीवादी भारत बाजार की जो व्युत्क्रम साधन नहीं है? तो क्या पूंजीवाद बाजार का व्युत्क्रम साधन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी लाभांश, जो कि पूंजीवाद बाजार का व्युत्क्रम साधन नहीं है। विकल्प है भविष्य और हमारी एक्टिविटी स्वैप है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 417 नंबर का क्वेश्चन। 417 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956 ईस्वी में की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 418 नंबर का क्वेश्चन। OLTAS किससे संबंधित है? तो जो OLTAS है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित है OLTAS। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 419 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी एक व्यक्ति की कीमत में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में कमी आए तो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? यदि कोई वस्तु की कीमत में वृद्धि आ जाती है और दूसरी वस्तु की मांग में जो है कमी आए तो वह क्या कहलाती है? वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मानार्थ कहलाती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 420 नंबर का क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के नोटों की छपाई की जगह नहीं है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास, झांसी, जो कि भारत की नोटों की छपाई की जगह नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।